वेलकम टू लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। वीडियो सीरीज डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहा जाता है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप वो पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं इसका मतलब क्या है। इफ़ y1 y2 अप टू yk इज़ द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 अप टू ck yk इज़ आल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेम इंटरवल। ओके, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, आप वो लिख लीजिएगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो x⁻³ y थर्ड डेरिवेटिव है -2x y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू 0, यानी ये एक है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। मैंने ये कह दिया y1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे कहा, मैंने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, वो एक वीडियो में है, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ, चेक करते हैं क्या ये y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक करना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़रूरत है। सेकेंड डेरिवेटिव ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड डेरिवेटिव आपको यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पे फाइंड कर ले, विच इज़ इक्वल टू 0। थर्ड डेरिवेटिव भी आ गया आपके पास, y प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, और y ऑलरेडी आपके पास गिवन है। इन सब को इसमें पुट कर दें तो ये जो थर्ड डेरिवेटिव है वो 0 है, तो लिखने 0 आ गया। यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम है, इसकी जगह पे क्या है 2x, मैंने क्या पुट कर दिया 2x पुट कर दिया। प्लस 4y को मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब y की जगह पर मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक हो गया, y जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, मैंने जगह कम पड़ी इस वजह से मैंने नीचे लिख लिया। 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल विच इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करें। सेम एज इट इज़ क्या है, y2 भी इसका सॉल्यूशन है। आप चेक कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, सेकंड फाइंड करो, थर्ड फाइंड करो, इसमें पुट कर दो, अगेन 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। ओके, डेट्स वाई these are solution of this differential equation, right। अब प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि एक और आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन जो कि लीनियर कम्बिनेशन होगा। लीनियर कम्बिनेशन मतलब c1 y1 प्लस c2 y2। अब यहाँ पे के तक लिखा हुआ है, के का मतलब है अब हमारे पास कितने सॉल्यूशन से हैं, y1 और y2 है, तो के कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होगा 2 तक। अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन हो तो हम के को कहाँ तक लेके जाएंगे, 3 तक लेके जाएंगे, सही है। इसी तरह उसमें आ जाएगा, अगर के 3 हो तो c1 c2 c3 आ जाएगा। हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, 2 ही सॉल्यूशन है, y1 और y2। इसलिए मैंने y1 और y2 क्या है, उन दोनों को प्लस किया। c1 और c2 क्या मतलब है, कोई भी इंटीजर नंबर है, अब 1 पुट कर ले, -1 पुट कर ले, 3 पुट कर ले, 6 पुट कर ले, इन दोनों का जो लीनियरली कम्बिनेशन है, इन दोनों को प्लस कर ले। फॉर एग्जांपल y3 c1 x1 की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस c2 y2 की जगह पे है एक्स स्क्वायर ln(x), राइट। तो ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें पता किसका था, y1 और y2 का था। इसको कंबाइन कर ले, इसको कम्बिनेशन बनाए, c1 c2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर ले, जो आंसर आएगा, जो आपके पास एक फंक्शन आएगा, वो भी क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन हो तो उनका जो लीनियर कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन आप स्केलर मल्टीप्लाई के स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर ले, उसको ऐड कर ले, तो वो भी क्या होगा, आपके पास एक सॉल्यूशन होगा। तो 2 सॉल्यूशन गिवन हो तो फिर आप तीसरा बाय इट्स लीनियर कम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है। ये किसके लिए था, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए था। डिटेल वीडियो बनाई हुई है, सो आप वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।